नीतीश कुमार की तस्वीरें आ गई हैं घर से निकलने के बाद। संभवतः वे अब मौर्य होटल पहुंच चुके हैं। तस्वीरें थोड़ी सी धुंधली हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि साफ तस्वीरों को आपके सामने रखें। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि पटना में शपथ ग्रहण समारोह से पहले नीतीश कुमार अपने आवास से निकल चुके हैं। अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इस वक्त होटल मौर्या में ये मुलाकात चल रही है। तस्वीरें आपके सामने। 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण बैठक होटल मौर्या में चल रही है। बिल्कुल, और नीतीश कुमार के अलावा 19 और लोगों को आज शपथ लेना है। कुल 20 लोग आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा होंगे। इसके अलावा जो बाकी मंत्री हैं और सहयोगी के कोटे से कौन लेगा आज मंत्री पद की शपथ, तो इस पर एक अंतिम फैसला होना है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना के मौर्य होटल की, जहां पर अपने घर से निकलकर नीतीश कुमार पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। इसके बाद संभवतः ये फिर रवाना होंगे गांधी मैदान और वहां पर शपथ ग्रहण समारोह है करीब 11:30 बजे। और लगातार जो तस्वीरें बता रही हैं किस तरह का उत्साह है पूरे शहर में। नेता क्या, जनता और समर्थक और जो कार्यकर्ता हैं वो उतने ही उत्साहित हैं आज के इस मेगा शो, मेगा इवेंट के लिए। 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। उनके साथ तमाम जो दूसरे मंत्री हैं वो आज शपथ लेंगे, तो इसकी पूरी तैयारी है। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। वीवीआईपी एनक्लोजर की तस्वीरें प्रभाकर दिखा रहे थे, जहां पर ये मुख्यमंत्री को सीट किया गया है। और इसके अलावा जो और सेलिब्रिटीज हैं उनके लिए एक अलग से मंच बनाया गया है। वो सेलिब्रिटीज वहां बैठेंगे, लेकिन वीवीआईपी एनक्लोजर में प्रधानमंत्री और जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों के साथ जो तमाम मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं खास मेहमान बनकर, वो वहां बैठने वाले तमाम चेहरे भी विकास हम देख सकते हैं जिनको आज शपथ लेना है। बीजेपी कोटे से जो मंत्री बनने वाले हैं, जेडीयू कोटे से जो मंत्री बनने वाले, उस पर अब मौर्य होटल में चर्चा हो रही होगी और अंतिम फैसला लिया जा रहा होगा। नाम तो ऑलमोस्ट तय हो चुके हैं। कुछ नामों को लेकर और कुछ और बातों को लेकर सरकार के मंत्रिमंडल में किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, हमें लगता है कि संभवतः आखिरी जो चर्चा होगी वो मंत्रियों के मंत्रालयों को लेकर ही होनी चाहिए। देखिए, हम आपके सामने तस्वीरें रख रहे हैं। रामकृपाल यादव को, जो कि पटना से ही इस बार जीत कर आए हैं, उनको मंत्री बनाया गया। पिछली बार मंत्री नहीं बनाया गया था। सम्राट चौधरी फिर से मंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे। विजय सिन्हा फिर से उप मुख्यमंत्री होंगे। नितिन नवीन फिर से मंत्री बनाए जा रहे हैं। मंगल पांडे को फिर से मंत्री बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास था। कृष्ण कुमार ऋषि और राणा रणधीर को भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। लेसी सिंह, जमा खान, अशोक चौधरी और मदन सहनी ये जेडीयू कोटे से मंत्री होंगे। विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, श्रवण कुमार और सुनील कुमार ये भी जेडीयू कोटे से मंत्री होंगे। लगभग सभी पुराने चेहरे। सतीश जी, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है जेडीयू ने। देखिए, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है, चूंकि अब ये कहा जा सकता है कि शायद 11वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ न ले अगले टर्म में, तो हमको लगता है एक वो भी अपना विदाई एक प्रकार से ले रहे हैं। और जो उनके साथ लोग नज़दीकी लोग रहे हैं और उसमें वो कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। एक तरह से समझिए आपसी संबंध की भी चीज़ होती है। मगर एक बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से भी जो 3 चेहरे जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि ये लोग मुख्यमंत्री ये एक मंत्रिमंडल में आ रहे हैं, तो इन 3 लोगों पर तो कम से कम बहुत आरोप लगे थे। इसको हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी ने उन आरोपों को दरकिनार किया। और जैसे सम्राट चौधरी हो, चाहे दिलीप जायसवाल हो, और इधर क्या कहते हैं जेडीयू से भी जो आप नाम ले रहे हैं अशोक चौधरी, इनके ऊपर भी आरोप जड़े गए थे। कई लोगों ने जड़े थे, जिसमें प्रशांत किशोर भी थे, लेकिन उसको दरकिनार किया गया। बिल्कुल, और जो बात हम लगातार पूछ रहे हैं विजय जी कि जनादेश जिस तरह से महिलाओं ने दिया है, जो ये संभवतः जो लिस्ट हम दिखा रहे हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, उसमें लेसी सिंह के अलावा कोई महिला चेहरा दिख नहीं रहा है। श्रेयसी सिंह शायद वहाँ पर हो सकती है उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन बिल्कुल ठीक बात है। इस तरह से ऐसा लग रहा है कि केवल महिलाओं को जो है वोटर के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि 29 यहाँ पर एमएलएज आई हैं, वुमेन एमएलएज बिहार में, और उसमें से 23 एनडीए के पास हैं, 10 बीजेपी के पास, 10 जेडीयू के पास, 10 उनके पास एलजेपी के पास। तो 23 एमएलएज में से, वुमेन एमएलएज में यदि 3 एमएलए बनती हों, 2 बन रही हैं, तो बहुत कम है। और ये चर्चा हो रही थी कि उप मुख्यमंत्री इस बार एक महिला को बना दिया जाए, क्योंकि जिस तरह का रेस्पॉन्स, एक्सपेक्टेशन भी बहुत है, तो उससे निराशा ठाकुर को लेकर विजय जी काफी चर्चा थी कि जब इतनी कम उम्र में उनको विधायक का चुनाव के लिए लड़वा सकते हैं तो मंत्री भी बना सकते हैं। एक यंग फेस भी आपके सामने
आ जाएगा और पोटेंशियल ज्यादा होगा, लंबे समय तक राजनीति करने का भी उनके पास मादा होगा। लेकिन जैसे सिकता अभी प्रभाकर भी कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों के कुर्ता पजामा नए सूट जो है वो काम में नहीं आएंगे, तो अक्सर कहा जाता है ना लाइफ में कि देयर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स, तो वो बहुत सारी बातें होती है जिसको होता है। मुझे एक बिहार के एक सज्जन का नाम मंत्रिमंडल को लेकर याद आता है कि वैसे अब तो यहाँ तो फाइनल हो ही गया होगा, अब तो कुछ बचा नहीं है इसमें, लेकिन यशवंत सिन्हा बड़ा नाम था जो वीपी सिंह सरकार में उनको मंत्री बनना था 90s में, और वो उनके पास लिफाफा पहुंचा मंत्री बनने के लिए और कहा गया कि राष्ट्रपति भवन आए। वो बिना लिफाफा खोले राष्ट्रपति भवन पहुंच गए, लेकिन जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उनको पता चला कि उनका जो शपथ है वो राज्य मंत्री के तौर पर होगी, एमओएस पर होगी। वो उन्हें पसंद नहीं आया क्योंकि जो उनके साथ के जो लोग थे उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा रहा था, उन्हें एमओएस बनाया जा रहा था, और वो उस लिफाफे को वहीं छोड़कर वापस आ गए। ये ऐसा इतिहास में शायद ही कभी हो कि कोई मंत्री बनने शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे और वहां पर नहीं बन पाए, जैसे नाम अनाउंस ही ना हो। हाँ? नाम अनाउंस यशवंत सिन्हा नहीं, नाम वहां पर बनी हुई है, कुर्सी लगी हुई है, लेकिन यशवंत सिन्हा वहां से वापस लौटा है, फिर वो चंद्रशेखर सरकार में मंत्री। यशवंत सिन्हा अपने तुनक मिजाजी के लिए जाने भी जाते थे। एक नई तस्वीरें आ गई, नीतीश कुमार इस समय मौर्या होटल से शायद वापस निकल रहे हैं। ये तस्वीरें सीढ़ियों से उतरते वक्त की हैं। नीतीश कुमार मौर्या होटल में गृह मंत्री अमित शाह से कर्सी कॉल के लिए वहां पर चले गए थे ना। 2 मिनट तो लगता है बिल्कुल निकल रहे हैं प्रभारी नीतीश कुमार। धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, चुनाव प्रभारी थे, उनके साथ संतोष रंजन भी दिखाई दे विकास रहे हैं। जो है ना बात बतानी चाहिए, विकास आपके साथ है तो आपको पूछना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान क्या हो रहा है अब आगे। चलिए, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ताजा अपडेट आपको लगातार पटना से मिलता रहेगा। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइए। एनडीटीवी पर ये बड़ा कवरेज जारी है। अब से कुछ देर में 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ कई और चेहरे भी आज शपथ लेंगे। इसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे खास मेहमान के तौर पर। देखिए, अभी पहले आपको मैं मंच दिखा दूं। अभी हेमंत बिस्व शर्मा पहुंचे हैं, आसाम के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, नागालैंड के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री हैं। गिरिराज सिंह को आप देख सकते हैं, हाथ हिला के लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। तो वीआईपीओ के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप देखिए कोने में, वो अगर हेमंत बिस्व शर्मा को मैं जूम करके दिखा पाऊँ, तो हेमंत बिस्व शर्मा वहाँ स्टेज पे बैठे हैं और वो बैठ के अपने मोबाइल में बिजी हैं, दिख रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को मैं देख रहा हूँ। केशव प्रसाद मौर्य तो सह प्रभारी की भूमिका में भी थे। योगी आदित्यनाथ जो है जी, केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल सह प्रभारी की भूमिका में थे, वो यहाँ पर मंच पे आ गए हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि 12 से 13 मुख्यमंत्रियों को आज आने का है, आज यहाँ पर रहेंगे मौजूद। तो ये जो मंच है, जो ये मेरे सामने मंच है जिसपे शपथ ग्रहण होगा, यहाँ पे वीआईपीओ का जमावड़ा रहेगा। यहाँ पे आप आज एनडीए के जितने भी बड़े चेहरे हैं सबको आप देखेंगे यहाँ पे। तो एक मेजर शो ऑफ स्ट्रेंथ इसे माना जा रहा है। आज एनडीए ने जो तैयारी की, और एक दूसरा मंच भी बनाया गया है। दूसरे मंच पे जो प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री है, उसमें मैं मनोज तिवारी को देख रहा हूँ, उसमें बॉलीवुड और हॉलीवुड से कुछ कलाकार है, मैं नीतू चंद्रा को देख रहा हूँ। तो इस तरह के जो चेहरे हैं जिसे आप वीआईपी बोल सकते हैं, लेकिन जो वीवीआईपीओ का मंच है वो ये है। वीवीआईपीओ का मंच ये है। और नितिन नवीन जो हैं, जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं, इस बार भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, वो मंच संचालन कर रहे हैं। वो जैसे जैसे जो गेस्ट आ रहे हैं वो एक एक करके सबका परिचय लोगों से करा रहे हैं। और जब तक मुख्यमंत्री यहाँ ना आ जाए, प्रधानमंत्री ना आ जाए, तब तक मंच का संचालन वो कर रहे हैं।